हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनी टाइम में। तो दोस्तों, आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ये वीडियो हम लेकर आए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो एक कॉमन सब्जेक्ट है सभी ट्रेड्स के लिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से सभी ट्रेड्स के विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा। देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो होता क्या है, जब किसी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो जो फ्रंट पेज उसका खुल कर आता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए होम पेज, ऑप्शन बी फ्रंट पेज, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जो वेबसाइट होती है, जब हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो सबसे पहले जो एक पेज उसका खुल कर आता है उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। तो ए जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेस को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो एमएस एक्सेस है उससे बाहर आने के लिए हमें कौन सी की का प्रयोग करना चाहिए या कौन सी की का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस F4, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस F2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F4। तो जो एमएस एक्सेस है उसे छोड़ने के लिए, उससे बाहर आने के लिए हम ऑल्ट प्लस F4 की का प्रयोग करते हैं। तो ए जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन ब्राउजर, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी केबल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट को कंप्यूटर पर चलाने के लिए हमें एक ब्राउजर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो ब्राउजर होता है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORG का संबंध है। ORG, ऑप्शन ए संचालन से, ऑप्शन बी संगठन क्षेत्र से, ऑप्शन सी संगठित से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ORG है, ORG का संबंध जो है वो संगठित जो क्षेत्र होते हैं, सॉरी संगठन क्षेत्र जो है उनसे है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से है। ठीक है, संगठन क्षेत्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COM डोमेन का संबंध है। डोमेन आप जानते ही होंगे कि जो डोमेन नेम होता है हम लगाते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। तो COM जो डोमेन है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन संस्था से, ऑप्शन बी व्यापारिक संस्था से, ऑप्शन सी सरकारी संस्था से, और ऑप्शन डी प्राइवेट संस्था से। तो जो COM है, कॉम डोमेन का जो संबंध होता है वो व्यापारिक संस्था से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1985, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1995, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1985, और ऑप्शन डी 16 अगस्त 1995। तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई उसका जो सही आंसर है वो है 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है इंटरनेट से संबंधित FTP की पूरा नाम। ऑप्शन ए फाइल टाइम प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल टाइप प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो FTP है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इंटरनेट में जो एक शब्द यूज होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है, यानी जो www है यानी वर्ल्ड वाइड वेब से जो स्टार्ट होता है एड्रेस वो किस से संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शन है ए इंटरनेट से, बी वेबसाइट से, सी सॉफ्टवेयर से, और डी हार्डवेयर से। तो जो www है वो इसका जो संबंध है वो वेबसाइट से है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं। ऑप्शन ए प्रिंट निकालने के लिए, ऑप्शन बी डिजाइन बनाने के लिए, ऑप्शन सी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, और ऑप्शन डी इंटरनेट जोड़ने के लिए।
तो देखिए जहाँ कंप्यूटर है, आईएसपी है, मॉडेम है और उससे संबंधित सॉफ्टवेयर्स हैं, तो यानी कि वहाँ जो है प्रिंट तो हम बिना नॉर्मल निकाल सकते हैं, मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ इंटरनेट को जोड़ने के लिए इन चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो डी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वेब पेज पृष्ठ को रिलोड करने हेतु बटन दबाते हैं। वेब पेज पृष्ठ या पृष्ठ को रिलोड करने के लिए कौन सा हम बटन दबाते हैं? ए रिफ्रेश, बी रिस्टार्ट, सी क्लोज, डी सभी। तो जब हमें किसी पेज को रिलोड करना होता है तो हम क्या करते हैं? रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वह है, ऑप्शन ए चैट, ऑप्शन बी एसएमएस, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी सभी। तो कंप्यूटर पर जो हम बातचीत टाइप करके करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चैट कहते हैं, ठीक है। यानी ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी वेबसाइट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरनेट है वो नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, वेब पेज देखना, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ जाना संभव है। पहला ऑप्शन कंप्यूटर से, ऑप्शन बी प्रिंटर से, ऑप्शन सी हार्डवेयर से और ऑप्शन डी इंटरनेट से। तो एक मेल हम किसके द्वारा भेज सकते हैं? वेब पेज हम कैसे जो है देख सकते हैं? पूरे विश्व में एक सर्वर से हम कैसे जुड़ सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो डी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए .org, ऑप्शन बी .edu, ऑप्शन सी .com और ऑप्शन डी .co.in। तो जो एजुकेशनल संस्थान होते हैं वो अपने जो डोमेन नेम में .edu का प्रयोग करते हैं, तो बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल पते के दो भाग हैं। जो ईमेल एड्रेस होता है उसके दो भाग हैं। ऑप्शन ए वेब नेम और इंटरनेट, ऑप्शन बी यूजर नेम और डोमेन नेम, ऑप्शन सी वेब नेम और यूजर नेम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ईमेल का जो पता होता है उसमें उसके दो भाग होते हैं, पहला यूजर का नाम और दूसरा डोमेन नेम, यानी बी जो है वो उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनजाने ईमेल अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑप्शन बी इनसे स्टोरेज भर जाती है, ऑप्शन सी इनसे कंप्यूटर स्लो चलने लगता है, ऑप्शन डी इनसे कंप्यूटर बंद होने लगता है। तो जो अनजाने ईमेल होती हैं उनमें क्या होता है? वायरस हो सकता है, ठीक है, और वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का भाग नहीं हो सकता। इनमें से ईमेल का भाग नहीं हो सकता। ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी सीसी, ऑप्शन सी बीसीसी और ऑप्शन डी स्पेस। तो ईमेल में स्पैम भी होता है, सीसी भी होता है, कार्बन कॉपी और बीसीसी भी होता है, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। स्पेस जो है वो एक स्टोरेज से रिलेटेड है, तो स्पेस इसका जो है सही आंसर है, यानी कि डी जो है वो ईमेल का भाग नहीं है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है होता है। ऑप्शन ए फोटो, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी ईमेल अटैचमेंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम ईमेल भेजते हैं और उसके साथ हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो हम उसे क्या करते हैं? अटैच करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ईमेल अटैचमेंट, जो सी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पर इंफॉर्मेशन लॉकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को कहते हैं। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी सभी। तो वेब पर जो इंफॉर्मेशन लॉकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रम कौन से हैं? सर्च इंजन है, ठीक है। जो सर्च इंजन के द्वारा ही हम जो है वेब पर कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं, जैसे गूगल है, याहू है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल को कहते हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी स्पैम और ऑप्शन डी सोशल। जो जंक मेल होती हैं उन्हें हम स्पैम कहते हैं। जितनी भी जंक होती है हमारी स्पैम में आती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।